तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये जो रूम है, ये रूम मेरे होस्ट का घर है। इस घर में आंटी और अंकल रहते हैं और ये कोई होटल नहीं है। मैं होस्ट के घर पर हूँ अपने, और ये वो बिस्तर है जहाँ पर मैं रात को सोया था। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं ये, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरे को 2 रातें रुकने की इजाज़त दी। और मैं इनका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा, क्योंकि इस समय में अ, मैं बहुत दिक्कत में हूँ, क्योंकि बाहर का तापमान बहुत ही ठंडा है और इन्होंने मेरी मदद की है, तो मैं इनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। यह लोग मेरे को नाश्ता और लंच और रात का डिनर अ, देते हैं। काफ़ी अच्छा खाना पकाती हैं आंटी, तो उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं पैकिंग कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये सारा मेरा सामान है। ये सारा सामान तरीके से अपने बैग में डालूँगा और उसके बाद आगे जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि कैसे कैसे बाधाओं का सामना कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, मेरे जो होस्ट हैं अंकल जी, उन्होंने मेरे को ये 2 ग्लव्स दिए फ्री में। ये जो ग्लव्स हैं ये इनकी दादी के हैं और ये काफ़ी पुराने ग्लव्स हैं। और इन्होंने बोला कि आप ये ग्लव्स ले लो, क्योंकि ये ऐसे पड़े पड़े तो किसी काम के हैं नहीं। और तो ये मैंने ले लिए। उन्होंने मेरी हालत देखी और मैंने इनको अपनी कहानी बताई कि मैं क्या कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ और क्यों आया हूँ। आर्थिक तौर पर मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो फिर इनको लगा कि यार थोड़ा परेशानी है, तो मेरी समझ कर इन्होंने मेरे को दिए। मैं इनको लेना तो नहीं चाहता था, क्योंकि किसी की भी दी हुई चीज़, मान लो कि आप किसी का ले लेते हो, फिर वो कहीं ना कहीं आपका ज़रूर जीवन में निकलता है। इसलिए फ्री की चीज़ तो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी देख रहा है, कहीं ना कहीं आपका भगवान दोगुना उसका ले लेता है आपसे। ऐसा मेरे दादी और माता जी कहती हैं। तो इसलिए मैं फ्री की चीज़ पर विश्वास नहीं रखता। मगर लेकिन अब देखो, आप बाहर खिड़की से दिखाई दे रही है, इतनी ज़्यादा ठंड है, बर्फ़ की इतनी मोटी मोटी परत जमी पड़ी है। मेरे पास ग्लव्स है नहीं। अब मैं दिखाता हूँ ग्लव्स। ऐसे ग्लव्स नहीं है मेरे पास। कैसे ग्लव्स है मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ऐसे ग्लव्स हैं। अब आप देखिए, आप मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप, घर से लाया था, सोचा था कि घर से लाया था, सोचा था काम आएंगे बर्फ़ में। अब देखिए, आप देखे देखो, यहाँ से ये मैंने सिला हुआ है, मैंने ये खुद अपने हाथों से। मैं सुई धागा साथ लेके आया हूँ कि अगर कोई कपड़ा फट गया तो ले लूँगा। देखो ये यहाँ से फटा हुआ है और भी कई जगह से देख दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ से अब दिखाई दे रहा होगा, मैंने अपने अपने हाथों से सिलाई लगाई है। अब इसको मैं पहनता हूँ तो ये कपड़ा देखो, ये खींचता है मेरे को कपड़ा। अब ये खींचता है यहाँ से, तो इसमें से ठंडी, इसमें नहीं रुक पाती ठंड। मेरा हाथ ऐसा हो जाता है कि बस ऐसा दर्द होता है अजीब सा, कभी मैंने ज़िंदगी में महसूस नहीं करा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने लिए एक ग्लव्स तक भी खरीद सकूं, क्योंकि नहीं है मेरे पास इतने पैसे। अब ये हैं, ये देखो, सही है ये मेरे लिए, मैं इसको आराम से पहन सकता हूँ। ये कहीं से फटे हुए भी नहीं है। किसी के लिए कबाड़ तो किसी के लिए खजाना, तो ये मेरे लिए खजाना ही है। तो इसीलिए मैं इसको ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये फैसला लिया कि मैं इसको ले लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लेता। और हाँ, मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था, अंकल ने मेरे को एक जैकेट भी दी है, क्योंकि मेरे पास केवल यही जैकेट है। अब बताइए, अब ये देखो, ठंड में ये जैकेट कैसे कैसे मैं नहीं सहन कर पाता इतनी ठंड। मैं मुश्किल से आधा घंटा बाहर रहता हूँ, फिर दोबारा किसी मैं आधा घंटा बाहर रहता हूँ,
अगर फिर मुझे ठंड लगती है तो मैं कहीं जाकर दुकान में घुस जाता हूँ, किसी में लेता देता कुछ नहीं हूँ, बस ऐसे ही जाके खड़ा हो जाता हूँ, बस खरीदने की एक्टिंग करता हूँ, देखने लगता हूँ। क्योंकि मुझे ये दुकान में कुछ लेना तो है नहीं, बस वहाँ पर एसी चलता है तो गर्म हवा आती है वहाँ से, तो मेरे को अच्छी लगती है ऐसी ठंड में। फिर थोड़ी देर बाद मैं दोबारा दुकान से बाहर चला जाता हूँ, फिर ठंड में ऐसे कर करके मैं गुजारता हूँ। तो ये काम नहीं करती, ये बहुत पतली है, ये बहुत बहुत पतली है। तो जब मैं बर्फ़ साफ़ कर रहा था इन अंकल के घर के सामने की बर्फ़, तो अंकल ने देखा कि इसके पास नहीं है, जैकेट भी नहीं है और ये कैसे करेगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद मैंने अंकल को अपना पर्स पर्स दिखाया कि देखो इसमें कुछ नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ। तो और इन अंकल का कोई लड़का भी नहीं है, तो इन अंकल के लिए काफ़ी सारी कपड़े बेकार ही हैं, पड़े पड़े बस बेकार हो। तो अंकल ने मेरे को एक जैकेट दी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो जैकेट, ये जैकेट है वो। तो इस जैकेट को अंकल ने मेरे को दिया, और मैंने पहले ये जैकेट धोई मशीन में, और फिर सुखाई, इसको 2 दिन लगे सूखने में घर के अंदर। अब मैं आज इसको पहनूंगा, तो मैं अंकल का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ दिल से कि उन्होंने मेरे को अपना बेटा समझ के मुझे इतनी अच्छी जैकेट दी। और अब अब मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होगी ठंड में जितनी पहले होती थी, क्योंकि इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है इस ठंड में। मेरे को नहीं पता था कि रूस में इतनी ठंड होती है, मैं इतनी तैयारी के साथ तो आया था, मगर पैसे के अभाव के कारण मैं नहीं इतना कर सकता। अब रूस भी मैं कोई इतना नहीं, फ़्लाइट से नहीं आया हूँ, जहाज़ से नहीं आया हूँ, मैं बाई ट्रेन से ही आया हूँ। और एक ट्रेन नहीं, कई सारी ट्रेनें बदल करके मैं आया हूँ। तो आगे की बातें मैं आपको बताता रहूँगा, अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है, इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊँगा मैं सारी बातें आपको। अभी बस मैं अपनी कपड़े की व्यवस्था कर रहा हूँ, अच्छे से बैग में डालूँगा, सजा उजू के लगाऊँगा थोड़ा अच्छे से, फिर जाऊँगा बाहर, आपको दिखाऊँगा फिर कैसा है बाहर का माहौल, और कितना मुश्किल है भारत से। भारत से तो बहुत ही अलग है, काफ़ी मुश्किल होती है यहाँ पे, इंसान को चलना भर भारी पड़ जाता है बाहर बर्फ़ में। तो बनी बने रहिए आप मेरे साथ, देखते हैं आपको।